नवम कक्षा के प्यारे बच्चों, आज आपके क्षितिज किताब में श्री चंद्रकांत देवताले रचित जो एक कविता है यमराज की दिशा, उसकी पढ़ाई हम लोग करेंगे। ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा। थोड़ा सा चंद्रकांत देवताले जी के बारे में हम लोग जान ले, जैसा कि पूर्व में भी जानते आए हैं उसी तरह से। तो इनका जन्म सन 1936 में गांव जौलखेड़ा, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश में हुआ था और शिक्षा दीक्षा इन्होंने इंदौर से पाई थी। पीएचडी सागर विश्वविद्यालय सागर से। देवताले जी की कुछ प्रमुख कृतियां हैं। हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर फूल से, लकड़बग्घा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी आदि। और देवताले जी की जो कविताएं हुआ करती है वो गांव, कस्बों, हमारे समाज की विसंगतियों और मध्य वर्ग के जीवन को लेती हुई चलती हैं। कैसे मध्यवर्गीय लोग अपने जीवन की समस्याओं से जूझता है और उसकी क्या बारीकियां हैं, इनकी कविताओं में हमें अनायास ही देखने को मिल जाता है बच्चों। तो हम लोग आज भी इस पाठ में इस तरह से इसको देखेंगे, सुनेंगे। पहले हम लोग थोड़ा सा कविता को पढ़ते हैं, सुनते हैं। यमराज की दिशा को आप सबको पता होगा बच्चों कि यमराज मृत्यु के देवता माने जाते हैं। और ये भी आप लोग शायद जानते होंगे कि दक्षिण दिशा में पैर करके हमारे जो बड़े बुजुर्ग आदि होते हैं वो हमें मना करते हैं कि नहीं सोना चाहिए, इससे यमराज नाराज हो जाते हैं, यानी उल्टा सिरहाने नहीं सोना है। इसमें कवि ने यही दिखाया है कि सभ्यता के विकास की जो खतरनाक दिशा है वह हमारे चारों तरफ जीवन विरोधी ताकतें फैलाती जा रही है। और जीवन के दुख दर्द के बीच जो माँ जी रही है वह अपशकुन के रूप में भय से जिस बात की चर्चा करती है, दरअसल वह अब सिर्फ दक्षिण दिशा में ही नहीं है बल्कि हर दिशा में व्यापक रूप से फैल चुकी है। और अब सभी तरफ जो फैल रहे हैं, विध्वंस हो रहे हैं, हिंसा हो रही है और मृत्यु जो है उस चिन्ह को इंगित करते हुए कवि हमें इस चुनौती के सामने खड़ा होने का एक मौन आह्वान करते हैं कि इस तरह की जो विसंगतियां हैं, इस तरह की जो चेष्टाएं हमारे समाज में हो रही है, उसकी ओर हम लोग खड़ा होकर के अपने आप को ताकतवर बनाएं। देखिए कविता की ओर चलते हैं, थोड़ा सा सुनिए। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोल लेती है। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध मत करना बुद्धिमानी की ये बात नहीं। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया और इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ कि दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे माँ हमेशा याद आई। दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुँच पाना तो यमराज का घर देख लेता, पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। ये बच्चों कविता है जो हमारे पाठ्य पुस्तक में है। पर हम ये देखते हैं कि कवि कहते हैं कि हमारी माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई थी या नहीं ये मैं नहीं जानता, ये कहना मुश्किल है, पर वह ऐसे जताती थी जैसे उनकी बातचीत ईश्वर से होती रहती है, परमात्मा से होती रहती है। बच्चों, अपनी माँ के प्रति कवि की अगाध श्रद्धा है। हम सब जानते हैं कि माँ को पहला भगवान, पहला गुरु माना जाता है और कवि उस चीज़ को भी मान रहे हैं। तो कवि इस कविता के माध्यम से ये बताते हैं कि कवि की माँ ने उनसे कहा कि दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और उस तरफ यमराज होते हैं तो उनको क्रुद्ध करना, उनको क्रोधित करना
बुद्धिमानी की बात नहीं। अगर हम उन्हें गुस्सा दिलाते हैं तो ये हमारे लिए बुद्धिमानी की बात नहीं। कवि कहते हैं कि तब तो मैं छोटा था और मैंने माँ से ये पूछ लिया कि यमराज के घर का पता किधर है। बचपन में बच्चों की जिज्ञासा बड़ी प्रबल होती है और वो अपनी जिज्ञासा के तहत ही अपने जो अभिभावक होते हैं उनसे प्रश्न दर प्रश्न किया करते हैं। तो यहाँ फिर कहते हैं कवि कि माँ कहती है कि तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण दिशा में ही उनका घर होता है। माँ के इस समझाने के बाद कवि दक्षिण दिशा में पैर करके कभी नहीं सोए। बच्चों, इससे भी एक संदेश इंगित होता है कि हमें अपने माँ के द्वारा गंभीरतापूर्वक समझाई गई बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। और कवि कहते हैं कि इस समझाने के बाद एक फ़ायदा ज़रूर हुआ कि कभी भी दक्षिण दिशा पहचानने में कठिनाई नहीं हुई। और कवि कहते हैं कि दक्षिण में मैं दूर दूर तक गया और माँ हमें याद आई, लेकिन दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं है। बच्चों, मैंने पूर्व में ही बताया आज के वीडियो में कि आज हर दिशा दक्षिण दिशा हो गई है और व्यक्ति हर जगह असुरक्षित है, क्योंकि हर जगह भय का वातावरण व्याप्त है। आप सब घर में रहते होइएगा, सुनते होइएगा कि अगर घर से कोई व्यक्ति बाहर गया हुआ हो तो जब तक घर वो वापस नहीं आ जाता, परिवार के प्रत्येक सदस्य आशंकित रहते हैं कि पता नहीं कहाँ होगा, किस दशा में होगा, कैसे होगा। घर जब आ जाता है तभी लोगों को सुकून और चैन मिलता है। तो बच्चों, यह कविता हमें यह दिखाती है कि जिधर भी पैर करके सो, अर्थात जिधर भी प्रसार करो अपने आने के जाने के दिशा का, वही दक्षिण दिशा हो गई है, क्योंकि सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं। जो बड़े लोग हैं, उस तरह के क्रूर आतताई, वो अपनी संवेदना खो चुके हैं, उनके अंदर की संवेदनाएं मर गई है। दूसरों के हित के लिए वो तो सोचते ही नहीं, बल्कि कैसे भी उनके धन में इजाफा हो, बढ़ोतरी हो, इसके लिए वो लगे रहते हैं। सुख दुख किसी और का भी होता है, यह जैसे उनको ध्यान ही नहीं रहता। और यह कहते हैं कभी अंतिम पंक्ति में कि माँ तो अब नहीं है और यमराज की वह दिशा भी नहीं रही कहने वाली जो माँ जानती थी, लेकिन मेरे मन में उनकी बातें बनी हुई है। और मैं जब देखता हूँ तो आज यह प्रतीत होता है कि सभी दिशा में यमराज ही यमराज है, अर्थात सारी दिशाएं दक्षिण हो गई हैं। हमारे समाज की विकृति और कुरूपता की ओर यहाँ कवि ने, देवताले जी ने इंगित किया है। बच्चों, ये पूरा का पूरा कविता का अर्थ था और मुझे लग रहा है कि आप लोग इसके माध्यम से प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। एक प्रश्न आपका ये जो ध्यान में रखिएगा कि कवि के अनुसार आज हर दिशा दक्षिण दिशा क्यों हो गई है, तो आसानी से इसका समाधान हो जाएगा, क्योंकि हर दिशा में भय व्याप्त है। और आप लोग इसको हल करने का प्रयास कीजिएगा। फिर हम अगला जो 1-2 पाठ बचा हुआ है आपके सिलेबस में, उसका वीडियो बना करके डाल देंगे। आप लोग अच्छे से रहिए, मन लगाकर पढ़िए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, संस्कारी बनिए और ठंड से बचिए। फिर हम अगले वीडियो के माध्यम से मिलते हैं। धन्यवाद।